हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन की, जो कि हेलो एल्केन हेलोरीन चैप्टर में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है और ये सभी हम लोग चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, तो इनको बहुत ईजिली हम कर सकते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है सोडियम एंड 2 मोल ऑफ कंपाउंड ए रिएक्ट एंड फॉर्म इथेन। ये कहना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है कि हमारा 2 मोल सोडियम मेटल है हमारे पास, ठीक है ना, और कोई कंपाउंड है जिसका नाम इन्होंने बोला कि ए, ये कंपाउंड रिएक्ट करता है एंड फॉर्म इथेन, और ये जो बनाता है ये इथेन बनाता है, मतलब CH3CH3, दिस इज द फार्मूला ऑफ इथेन। बातों को समझिए, ये कह रहा है कि सोडियम एंड 2 मोल ऑफ कंपाउंड ए, यानी कि यहाँ पे 2 मोल है किसी कंपाउंड जिसका नाम ए यहाँ पे बोला गया है, उसकी रिएक्शन हम सोडियम मेटल से करा रहे हैं और वो बना रहा है इथेन। ये कह रहे हैं व्हाट इज द कंपाउंड ऑफ ए, इस ए का क्या नाम है, और गिव्स कंप्लीट रिएक्शन। तो भाई वो कौन सी रिएक्शन है जहाँ पे लॉन्ग चेन ऑफ दी हाइड्रोकार्बन बनता था? प्यारे बच्चों, थोड़ा सा अगर याद करो कि अगर हम यहाँ पे हेलो एल्केन ले लें और ये सोडियम मेटल लें, तो आपको याद होगा, कैसे याद होगा कि अगर हम यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या लें, हेलो एल्केन लें CH3X, तो प्यारे बच्चों यहाँ से 2NaX हमारा निकल जाता था और ये 2 CH3 बचता था, जो यहाँ पे हमने लिख दिया, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा, 2NaX। अब जरा आप रिकॉल करो, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं वुड्स रिएक्शन। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अगर आपको नॉलेज है तो, और अगर नॉलेज नहीं है तो आप करते रहो, फिर नहीं कर पाओगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत आसानी से आप चीज़ों को कर सकते हो। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, सोडियम एंड 2 मोल ऑफ कंपाउंड, यानी कि वो कौन सा कंपाउंड है भाई जिसके 2 मोल, तो वो कंपाउंड भी हमको पता चल गया। वो कंपाउंड कौन सा है? हेलो एल्केन। और ये रिएक्शन विथ मेटल है हमारी, हेलो एल्केन की रिएक्शन जब मेटल से कराते हैं, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये नहीं दिए, लेकिन जिनको पता है वो ये भी जानते हैं कि ड्राई ईथर की उपस्थिति में तो हमारा क्या बनता है भाई, लॉन्ग चेन ऑफ द एल्केन बनती है, दिस इज इथेन एंड ये 2NaX। तो बहुत इजीली हम यहाँ से इस रिएक्शन को कर सकते हैं। एक सेकंड कन्वर्जन है, यहाँ पे जितने भी कन्वर्जन हम लोग करेंगे वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन ही करेंगे। सेकंड कन्वर्जन है एथिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्वस KOH। ये क्या कह रहा है भैया? ये कह रहा है कि एथिल क्लोराइड, में पहले लिख दे रहा हूँ, एथिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नीचे स्पेस नहीं है वहाँ पे, इज ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड KOH। अब जरा देखिए भैया क्या बनता है। सबसे पहले तो एथिल क्लोराइड आप लिखिए, तो एथिल क्लोराइड मतलब CH3CH2Cl, दिस इज एथिल क्लोराइड, या C2H5Cl आप लिख सकते हो। इसको कह रहे हैं कि KOH के साथ हम हीट करेंगे या ट्रीटेड करेंगे, और ये जो KOH है ये कंसंट्रेटेड है, बिल्कुल समझ रहे आ रहा है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं क्या बनेगा प्यारे बच्चों, आपको पता है कि ये OH यहाँ आ जाएगा और ये Cl निकल जाएगा, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2OH, ये हमारा एथिल एल्कोहल बन गया, साथ ही हमारा KCl पोटेशियम क्लोराइड। तो बहुत आसानी से हम ऐसे कन्वर्जन को कर सकते हैं। ये व्हाट हैपन था कि क्या होता है जब एथिल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड KOH से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे बच्चों? बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। ये कह रहा है कि हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेते हैं बेंजीन, ठीक है ना, और इसे हम हाइड्रोकार्बन से क्लोरोबेंजीन, आपको याद होगा जो हमने हेलोरीन की प्रिपरेशन पढ़ी थी, तो वहाँ पे हाइड्रोकार्बन से हेलोरीन कैसे बनती है ये चीज़ें भी पढ़ी थी। तो ये कह रहे हैं बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। तो भाई बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाने का एक ही तरीका है कि इसका क्लोरीनेशन करा दिया जाए Cl2, और ये जो क्लोरीनेशन हो ये किसी लुईस एसिड की उपस्थिति में हो, जो क्या करे, जो इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन में हेल्प करे। तो लुईस एसिड बोले तो भैया क्या, लुईस एसिड बोले तो चाहे FeCl3 ले लो, चाहे AlCl3 ले लो। अब होता क्या था, मैकेनिज्म आपको मैं थोड़ा सा अगर रिकॉल कराऊं, ये AlCl3 इस Cl को हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन कराता था, ये Cl प्लस बनता था, ये Cl माइनस बनता था, ये Cl माइनस ये ले लेता था, AlCl4 माइनस बनता था। अगर मैकेनिज्म पे जाओ, चलो छोड़ो मैकेनिज्म, ये हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन कराता है Cl2 में, Cl और Cl माइनस में। अब ये जो Cl है प्यारे बच्चों, ये क्योंकि पॉजिटिव है, किसी पोजीशन से बेंजीन के एक हाइड्रोजन निकलेगा, क्लोरीन जहाँ पे चिपक जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा प्यारे बच्चों क्या, हेलो एरीन, यानी कि क्लोरोबेंजीन। तो कहीं से भी एक पोजीशन से हम हाइड्रोजन निकालेंगे, ठीक है ना, बेसिकली आर्थो और पैरा पोजीशन से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो पूरी बेंजीन है, यहाँ पे कहीं भी आर्थो मान सकते हैं। तो हाइड्रोजन निकला, HCl एक जगह निकल गए,
ठीक है ना, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन इन 6 कार्बन पे हाइड्रोजन रहता है, वो हाइड्रोजन निकला Cl के साथ, और जहां से हाइड्रोजन निकला वहीं पे Cl+ जो कि इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में है जाके चिपक गया और बन गया क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन बनाने का ये कन्वर्जन भी बहुत बार पूछा है, या कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा हाइड्रोकार्बन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं, तो ऐसे कन्वर्जन को बहुत ईजिली हम कर सकते हैं। अब हम इसको रफ करते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आज मैं लगभग 10 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा जिससे आपके एग्जाम में आपको कोई गलती ना हो, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से आप पढ़ते रहिएगा। बहुत आसान आसान कन्वर्जन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन आप कर नहीं पाते हो, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। गूगल केमिस्ट्री की पहल है कि ऑर्गेनिक को आसान करना है, ठीक है ना। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि व्हाट हैपन, ये एक रिएक्शन लिखे हैं, ये लिख रहे हैं कि CH3, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, आई थिंक यही लिया है, मैं रीचेक कर लूँ, हाँ बिल्कुल। और इसकी रिएक्शन ये कह रहे हैं कि HBr से कराएंगे, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि पर ऑक्साइड है। ऐसी कंडीशन में कह रहे हैं कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और प्यारे बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा याद हो कि जब भी हम HBr यानी हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे करते हैं तो मार्कोनिकॉप लगता था, हाँ सर मुझे याद है। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे पराक्साइड है, और भैया आपको मैंने बताया था कि जब भी पराक्साइड की उपस्थिति में कभी हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन हो, ऐसी कंडीशन में हम अपोजिट रूल लगाते हैं, एंटी मार्कोनिकॉप रूल। तो भैया मार्कोनिकॉप रूल कहता है कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, हैलोजन यानी निगेटिव पोर्शन वहां जुड़ेगा जहां कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो ऐसे केसेस में एंटी मार्कोनिकॉप कहता है कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और हैलोजन वहां जुड़ेगा जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो ये रिएक्शन क्यों दी गई? इसलिए दी गई कि आप यहाँ पे मार्कोनिकॉप रूल लगा के गलती करो, और वही गलती जो नहीं करेगा वो बच्चा नंबर पाएगा। सबसे पहले देखो भैया, इसको अगर आप तोड़ोगे तो ये H+Br-, तो होता क्या है कि ये डबल बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हुआ तो इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन होती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में, मैंने आपको पढ़ाया था भाई। तो मार्कोनिकॉप रूल अगर लगता तो ये H वहां जुड़ता जहां ज्यादा हाइड्रोजन थे, मतलब यहां जुड़ता, ये Br यहां जुड़ता। लेकिन प्यारे बच्चों क्योंकि पराक्साइड है मतलब एंटी मार्कोनिकॉप रूल, तो ये H वहां जुड़ेगा जहां लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ये Br वहां जुड़ेगा जहां हाइयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब जस्ट अपोजिट। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH, और यहाँ पे प्यारे बच्चों H आ गया एक और यहाँ पे CH2, यहाँ पे Br, ठीक है ना। तो ये बहुत इजीली हमने कर लिया। ये कौन सा रूल लगा यहाँ पे, मैं थोड़ा सा हिंट कर दूं, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ क्यों, तभी तो ये हाइड्रोजन और Br जुड़ा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा रूल लगा, यहाँ पे लगा एंटी मार्कोनिकॉप रूल, ठीक है ना। तो एंटी मार्कोनिकॉप रूल कहता है कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और हैलोजन वहां जुड़ेगा जहां हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन ये कहते हैं कि क्या होता है जब, व्हाट हैपन, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद SOCl2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्यारे बच्चों, सॉरी अल्कोहल मैंने लिखा है, हाँ बिल्कुल। ये क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से मैं रिकंसीडर कर लूँ। ये कह रहे हैं कि व्हाट हैपन व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद SOCl2। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, SOCl2 को थोड़ा अच्छे से लिखाना है। अगर इसी को मैं थोड़ा ट्रिक बताऊँ आपको, SOCl2 ये थायोनिल क्लोराइड है, ठीक है ना। सबसे पहले इस रिएक्शन को मैं पहचान दूँ, आप लोग भले ना पहचान पाओ, ये डार्जन रिएक्शन है प्यारे बच्चों हेलो एल्केन बनाने की, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आप नहीं पहचान पाए, अब तो जान गए ना। जहाँ पे एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से हो, ऐसे रिएक्शन को हम डार्जन रिएक्शन कहते हैं। तो भैया यहाँ पे होगा क्या, अगर इसी चीज़ को मैं ट्रिक के माध्यम से लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ROH, और देखिए SOCl2। अब देखिए RCl यहाँ हो गया, HCl यहाँ निकल गया, SO2 अलग निकल गया। तो प्रोडक्ट हमारे क्या बचे, देखिए सबसे पहले RCl हेलो एल्केन वो मिल गया जिसकी तलाश थी, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl। तो ये प्यारे बच्चों आपका कन्वर्जन था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, कई बार तो डायरेक्ट आपसे पूछ लिया था डार्जन रिएक्शन क्या है। तो डार्जन रिएक्शन भी आप कर लोगे। किस चीज़ में यूज आ रहा है भैया, ये प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम इन सारी चीज़ों को रफ करते हैं, आप इसको लिख लिए होंगे, ठीक है ना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन हम आपको कराते रहेंगे और एग्जाम के लास्ट दिन तक ऑर्गेनिक को आसान बनाते रहेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये कह रहे हैं कि डाइज़ोनियम साल्ट से क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगी। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहे हैं क्या बनाना है हमको, ये कह रहे हैं हमको बनाना है क्लोरोबेंजीन। किससे, क्लोरोबेंजीन फ्रॉम डाइज़ोनियम साल्ट।
तो प्यारे बच्चों अगर आपको याद होगा कि डाइज़ोनियम साल्ट से क्लोरोबेंजीन बनाने के दो मेथड थे, एक तो सैंड मेयर रिएक्शन, एक गाटर मैन रिएक्शन, एक तो सैंड मेयर रिएक्शन, एक गाटर मैन रिएक्शन। सर जी नहीं याद है, ठीक है कोई बात नहीं। सबसे पहले लिखो डाइज़ोनियम साल्ट, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर N2Cl लग जाए, N2+Cl-, तो ये हमारी क्या है, डाइज़ोनियम साल्ट है। बिल्कुल सर, ये हमारी क्या है प्यारे बच्चों, डाइज़ोनियम साल्ट। अगर इस डाइज़ोनियम साल्ट की रिएक्शन, या इसको बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड कहते हैं, जिसको प्यार से हम BDC कहते हैं, तो कई बार तो ऐसे आ गया है BDC टू क्लोरोबेंजीन में कन्वर्जन, तो घबराना नहीं है, ठीक है ना, डाइज़ोनियम साल्ट है। इसकी रिएक्शन अगर हम Cu2Cl2 से कर दें, ये क्या है हमारा भैया, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्यूप्रस क्लोराइड है। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्यूप्रस क्लोराइड है। तो इसकी उपस्थिति में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो हमारा क्या बनता है, हेलोएरीन बनती है, प्लस हमारा ये N2 निकल जाता है। ये क्या बना प्यारे बच्चों, ये बना हेलोएरीन, या इसे हम कह सकते हैं क्लोरोबेंजीन। तो डाइज़ोनियम साल्ट से क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए Cu2Cl2 का यूज करते हैं, जो कि क्यूप्रस क्लोराइड है। अगर हम और चाहें इसको इसी तरीके से बनाने के लिए, तो N2Cl हम फर्दर ले सकते हैं। एक और रिएक्शन है जिसको हम गाटरमैन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे हम कॉपर का पाउडर ले लेते हैं, साथ ही HCl ले लेते हैं। अब इस रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, यहाँ पे Cl बन जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे हमारा N2 निकल जाएगा, प्लस हमारा फर्दर HCl बन जाएगा। ये फिर से क्लोरोबेंजीन बना। ये हमारी गाटरमैन रिएक्शन है प्यारे बच्चों, ये हमारी सैंड मेयर रिएक्शन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी और आपको याद भी होगी, लास्ट टाइम हम लोगों ने इसको पढ़ा भी था, ठीक है ना, हम लोग चैप्टर में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, मैं इसको भी रफ करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये भी हमारा कई बार पूछा गया है, तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि क्या होता है जब एक हेलो एल्केन लिए हैं, उसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से करा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम हेलो एल्केन लिख लें, क्या क्या लिए हैं, CH3CH2CH2I, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं शायद सोडियम आयोडाइड से। 1 मिनट में चेक कर लूँ, सॉरी यहाँ पे I नहीं है, यहाँ पे Cl है, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान से देखो, आपको अगर याद आ रहा हो तो यहाँ पे एसीटोन है। मुझे प्यारे बच्चों एक सीन याद आ रहा है कि जब हैलोजन की रिएक्शन मेटल हाइलाइड से हो, जब हेलो एल्केन की रिएक्शन मेटल हाइलाइड से हो, तो इसे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। और हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में आपको याद होगा कि जब हमको आइडो एल्केन बनाना होता था तो हम मेटल आयोडाइड लेते थे। मैंने क्या बताया था आपको, थोड़ा सा रिकॉल करो, थोड़ा सा आप रिकॉल करो, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कौन सी रिएक्शन, जल्दी बताओ भाई कौन सी रिएक्शन। हमने आपको 2 रिएक्शन पढ़ाई थी, एक फिंकल-स्टीन रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज में, एक शॉर्ट्ज रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ सोडियम के साथ होगा वही प्रोडक्ट बनेगा, तो आयोडीन यहाँ आ जाएगा और क्लोरीन यहाँ चला जाएगा। एंड दिस रिएक्शन इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, और दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज नेम रिएक्शन, इट इज आल्सो नोन एज, इसका क्या नाम है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो अगर हम बात करें प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2 और यहाँ पे I और यहाँ पे NaCl, तो ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन थी। और ये जो हमारी नेम्ड रिएक्शन है कौन सी है भाई, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। क्योंकि ये सारी रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी रिकॉल करा रहा हूँ। ये सारी रिएक्शन मैंने आपको चैप्टर में कंप्लीट कराई है। उसके बाद कन्वर्जन नंबर 8 ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक फिनाल है, हमारे पास एक फिनाल है, इसकी रिएक्शन ये कह रहे हैं हम जिंक से कराएंगे डस्ट की उपस्थिति में। तो प्यारे बच्चों जब भी तुमको केमिस्ट्री में ऐसी रिएक्शन दिखे तो जिंक बेसिकली क्या कराता है, रिडक्शन कराता है। तो इसमें होगा क्या, फिनाल हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फिनाल हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में, और ये जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। ये जिंक यहाँ से ऑक्सीजन ले लेगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा बेंजीन। और बहुत बार ऐसा कन्वर्जन आया है कि हाउ टू कन्वर्ट फिनाल इनटू बेंजीन, तो बहुत इजीली आप कर सकते हो फिनाल से बेंजीन में कन्वर्जन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। हमारे पास यहाँ पे हेलोरीन है, ठीक है ना, हमारे पास ये कह रहे हैं कि हेलोरीन है, इसकी रिएक्शन कह रहे हैं कि HNO3 से होगी इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ऐसे कन्वर्जन आपको दिया है, हेलोरीन की रिएक्शन HNO3 से कराएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये पहली चीज़ तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नाइट्रेशन रिएक्शन आपको पहचानना पड़ेगा कि जब भी HNO3 का एडिशन होगा नाइट्रेशन, सबसे पहले इसको इलेक्ट्रोफाइल में ब्रेक कर लो, ये टूटेगा NO2 प्लस में प्लस OH माइनस में। आपको सीन याद आ रहा होगा जब मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाइट्रेशन पढ़ाया था, जब भी केमिस्ट्री में नाइट्रेशन होगा तो NO2 ऐड होता है। क्यों, NO2 प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये NO2 आर्थो और पैरा पोजीशन पे ऐड होता है। आपको याद होगा जब हमने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था हेलोरीन का, तो वहाँ पे आर्थो और पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी। तो एक बार यहाँ जोड़ दो, एक बार यहाँ जोड़ दो, 2 प्रोडक्ट हमारा बनेगा। ऊपर का सीन एज इट इज़ रहेगा, एक बार यहाँ NO2, ये हमारा आर्थो प्रोडक्ट हो गया, और जो हम दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे प्यारे बच्चों वहाँ पे यहाँ NO2, ये हमारा मेजर होगा। क्यों, क्योंकि NO2 दूर दूर है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप ये भी समझे होंगे। अब बात करें कन्वर्जन नंबर 10 की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हमारा क्या है भाई, जब हम हेलोएरीन की रिएक्शन में देख ले रहा हूँ, ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं हेलोएरीन की रिएक्शन हम कराते हैं CH3Cl से, ठीक है ना, इन दी प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो प्यारे बच्चों, जब भी CH3Cl, ये तो एल्किल हैलाइड है, ये तो एल्काइलेशन को बता रहा है, ये भी एक ESR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यहाँ पे ये टूटेगा CH3 प्लस में, ये Cl माइनस में, ये CH3 प्लस यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, HCl बना लेगा। ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। प्यारे बच्चों, मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बार बार आपके एग्जाम में आई है किसी न किसी वे में। तो प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, ये एक बार आर्थो पे जुड़ेगा, एक बार पैरा पे। तो आप क्या करोगे, बहुत इजीली यहाँ पे बेंजीन रिंग, यहाँ पे एक CH3, ये पहला प्रोडक्ट, फिर दूसरा भी अगर आप बनाओगे तो ये दूसरा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, पैरा पोजीशन पे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये रहा ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन ऑफ हेलोएल्केन हेलोरीन। ठीक है, जो बच्चे ये सोच रहे हो कि सर ने बहुत फास्ट पढ़ाया, फास्ट पढ़ाने पर पीछे रीजन है, इसके पहले एक डीप कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर आपको मैंने दे दिया है, तो आप उसको देखिए, क्वेश्चन करिए। ऐसे ही हम लोग सारे क्वेश्चन को करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। और दोस्तों को बताना है कि गूगल केमिस्ट्री पे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का क्रैश कोर्स चल रहा है, जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।